So the first thing, yeah, not the first thing. So we finished the scalp, right? We didn't finish it. You guys did it for me. You told me that you understand कि scalp के अंदर हमने किस तरह उसका blood supply करना है, nerve supply करना है, layers करने हैं और clinicals करने हैं, ठीक है? तो today और scalp से नीचे हम आते हैं face के ऊपर कि face के ऊपर क्या क्या है, ठीक है? फेस में जो मैं चीज़ें तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, इंट्रोडक्शन करेंगे कि फेस क्या है, व्हाटएवर वी ऑल नो व्हाट द फेस इज, उसकी बाउंड्रीज क्या है, मसल्स ऑफ द फेस कौन कौन से हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस क्या है और नर्व सप्लाई ऑफ द फेस क्या है, ठीक है? यही सारी चीज़ें हमने स्कैल्प में की थी, एक्सेप्ट स्कैल्प में एक और थी, दैट लेयर्स ऑफ द स्कैल्प थी, ठीक है? लेयर्स ऑफ स्कैल्प थी, मसल्स ऑफ स्कैल्प थे जो कि एक ही मसल था, ब्लड सप्लाई थी, नर्व सप्लाई थी, ठीक है? जो जो टॉपिक मैं कराती हूँ उसके आपने क्लिनिकल्स खुद ही करने होते हैं ब्लू पेजेस ऑफ केएलएम से। कुछ मैं यहाँ पे करा देती हूँ, कुछ आई गिव एज असाइनमेंट एंड आई गिव ऑलवेज आई मेंशन दैट यू हैव टू रीड द क्लिनिकल्स फ्रॉम द ब्लू पेजेस ऑफ केएलएम, ठीक है? ये आवाज सबको सही आ रही है? आई कैन कीप प्रोसीडिंग, राइट? Yes, ma'am. Alrighty. So we're over here. मैंने कुछ slides for your benefit रखी हैं. When I send it to you guys, you can go over it. There are certain face पे जो bones हैं, ये आपने सारी norma frontalis में की थी. Norma frontalis में सारी face bones ही की जाती हैं, ठीक है? So these are the bones that you see from the facial aspect of the skull, which is also the norma frontalis aspect, ठीक है? You can go over those. Boundaries क्या है face की? बाउंड्रीज ऊपर से हेयर लाइन से शुरू होता है। हेयर लाइन को उर्दू में हम मांग कहते हैं हम मांग निकालते हैं, लड़कियां कभी बीच से निकालती, कभी साइड से निकालती। सो दैट्स योर हेयर लाइन, दैट्स द जहाँ से फोरहेड एंड द हेयर इज स्टार्टिंग, सो दैट्स योर हेयर लाइन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड इंफीरियरली इट गोज ऑल द वे टू योर चिन या बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है? ईच साइड पे ऑरिकल तक जाता है। ऑरिकल क्या होता है? Air. ईयर्स तक होता है, ठीक है? ऑरिकल तक पहुंचता है। और फोरहेड के अंदर जो फोरहेड है दैट इज बोथ कॉमन टू द स्कैल्प एंड फेस, मतलब फोरहेड के जो स्कैल्प है वो भी फोरहेड से शुरू होकर पीछे नकल लाइन तक ऑक्सीपिटल बोन तक पहुंचता है, और जो फेस है वो भी फोरहेड उसमें भी इंक्लूडेड होता है। तो फोरहेड इज द पार्ट दैट इज कॉमन बोथ टू स्कैल्प एंड फेस। Muscles of facial expression, ठीक है? You see this is a dissected face that they've shown over here कि इसमें कितने सारे मसल्स हैं। यू सी ये सारे मस्कुलर फाइबर्स हैं इसके ऊपर। सो मसल्स ऑफ द फेस क्या है? मसल्स ऑफ द फेस को हम मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ओके? I wanted to ask, what did I want to ask? Yeah, so I wanted to ask the new students, do you know कि हम कोई मसल पढ़ते हैं तो हम उस मसल की क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं? मसल को किस तरह पढ़ते हैं? जैसे नर्व को मैंने पढ़ने का तरीका बताया मैंने कि नर्व का न्यूक्लियस होता है, फंक्शनल कंपोनेंट होता है, सप्लाई होती है, ब्रांचेस होती हैं, फिर नर्व के क्लिनिकल्स पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक जाता है। ओके, शेवार, ओरिजिन, इंसर्शन और innervation. Very nice, Seher. Innervation and function muscle. These are the four things that you study when you study any muscle. You study कि वो कहाँ से originate होता है, किस पॉइंट पे, किस कौन से बोन से निकल रहा है या किसी और मसल के साथ अटैच था या कनेक्टिव टिश्यू से शुरू हो रहा है या फेशिया से शुरू हो रहा है, कहाँ से वो शुरू हुआ है और कहाँ जाके इंसर्ट हो रहा है, यानी उसकी कौन से पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट्स है, ठीक है? ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है, फंक्शन होता है कि उसका काम क्या है, हर मसल एक काम करता है, और इनर्वेशन की कौन सी नर्व उसे सप्लाई करती है। हर मसल को एक नर्व सप्लाई करती है। जो मसल्स को नर्व सप्लाई करती है वो किस किस्म की होती है? होती है, मोटर होती है, क्या होती है? Motor. मोटर होती है। वेरी नाइस, बिकॉज इट्स मेकिंग समथिंग मूव, सो इट्स अ मोटर नर्व, ठीक है? उसके अलावा आई वांटेड टू आस्क यू अनदर थिंग। मैं जब तुम लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो जब मसल्स पढ़ा रही थी तो मैं कहती थी कि फाइबर्स मूव टूवर्ड्स दी, do they move towards the insertion or do they move towards the origin? Where do the fibers move? जब एक मसल जो है उसकी मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन होती है उसके फाइबर्स की, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, they move towards the origin. Very nice, my all students know this answer. So they move towards the origin, ठीक है? origin insertion ऐसे ही नहीं है कि अब तुम लोगों ने कहीं पे origin याद कर लिया, कहीं पे उस insertion में वो चीज़ लिख दो बोन को, कहीं पे origin लिख दो। जो origin है वो origin है, जो insertion है वो insertion है। Why are they two different? Because ये जो फाइबर्स होते हैं ना मसल्स के, वो इस तरह रन करते हैं कि वो ओरिजिन की तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसे इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद रहे ओरिजिन,
और आपको याद रहे कि फाइबर्स किस तरफ रन करें, तो आपको उसका क्या चीज याद हो जाएगी, क्या चीज समझ आएगी, मसल का क्या समझ आता है इससे? अगर मुझे पता है कि Action. action, very nice Loha, you're participating and very nicely too. So what happens is if you know where the muscle fibers are moving, you understand the action. अगर left से originate हो रहा है और right पे insert हो रहा है और move किस तरफ करेगा, left की तरफ करेगा, तो I know the action is to move towards the left side. This is an example, okay? Normally we talk about the bones, but I'm just giving you an example. और अगर हम इसे उल्टा कर दें, इसलिए हम उल्टा नहीं याद रख सकते, ठीक है? अगर ओरिजिनेट राइट से हो रहा है, लेफ्ट से इंसर्ट हो रहा है, तो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, राइट साइड को मसल फाइबर मूव करेगा, तो पॉइंट लेफ्ट को पॉइंट राइट की तरफ लाएगा, ना कि पॉइंट राइट को पॉइंट लेफ्ट की तरफ लाएगा. दैट इट्स अ लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स के एक पॉइंट फिक्स्ड है, जो आपका ओरिजिन का पॉइंट है वो फिक्स्ड है, और जो आपका इंसर्शन का पॉइंट है वो ओरिजिन की तरफ मूव करती है, वो वाली बोन या व्हाटएवर इट इज इन दैट केस. अब मसल्स ऑफ द फेस, आई वांट टू गिव यू द गुड न्यूज़ कि मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, इनके आपको सिर्फ नाम आना चाहिए और एक्शन आना चाहिए. These are the only muscles जो तुम लोग हेड एंड नेक में करोगे, जिसके तुम लोगों को ओरिजिन इंसर्शन डिटेल्स में नहीं करने, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर द ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस, लिख लो जिन जिन के थोड़े से पता होने चाहिए. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और बक्सिनेटर, ये तीन चार थोड़े से इंपॉर्टेंट मसल्स है. सो आई वुड लाइक कि तुम लोगों को थोड़ा सा पता हो कि ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है और इंसर्ट किधर हो रही है. बट अदर देन दैट द गुड न्यूज़ इज द मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन को हम पढ़ते ही इस तरह कि हमें मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का नाम पता हो, हमें इसकी लोकेशन नजर आ रही हो, रट्टा नहीं लगाना सिर्फ नाम और एक्सप्रेशन का, हमें इसकी लोकेशन नजर आ रही हो. जैसे अगर कोई मसल पे यहाँ पे कोई लेबल कर दे तो पता होनी चाहिए कौन सी मसल है, यहाँ पे कोई हाथ रख दे पता होनी चाहिए. अब जरूरी नहीं है कि तुमसे इसका कोई ओरिजिन इंसर्शन पूछेगा, मगर इससे तुम्हारा कोई नर्व सप्लाई पूछ लेगा इस मसल का एक्शन पूछ लेगा. So you have to know the location of the muscle. I hope that point. और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एज द टर्म सेज, ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, हमारे सैडनेस के एक्सप्रेशन होते हैं, एंगर के एक्सप्रेशन होते हैं, हैप्पीनेस के होते हैं, वी स्माइल, वी क्राई, वी हैव फियरफुल वाले, वी हैव रिंकल्स जो हम करते हैं, परेशानी, सरप्राइज, whistling, closing of mouth, closing of eyes, closing of nose, opening of the nose, ये सारे जो functions हैं ये facial expression के muscles होते हैं, ठीक है? कहते हैं ना नाक फूल जाती है लोगों की, कौन से एक्सप्रेशन में फूलती है? खुशी में फूलती है, गुस्से में फूलती है, किस में होती है? सैडनेस में फूलती है. When the nostrils, Anger. anger, yes. So dilators होते हैं कुछ इन nostrils के जो dilate कर देते हैं. You learn the name के कौन से वो muscle है जो dilate कर देगा, anger का sign दिखाएगा. कुछ मसल्स हैं जो कॉर्नर ऑफ माउथ को ऊपर लेके जाएंगे, कॉर्नर ऑफ माउथ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या एक्सप्रेशन होएगा? Smiling, happiness, smile, ठीक है? Then you close your eyes tightly, then you close your mouth, then you whistle through it. So all these muscles have some expression. So we're just going to learn those muscles के name and those expressions. So muscles of the face they are in the superficial fascia with origins from either the bone or fascia and insertions into the skin. ठीक है? Skin के अंदर insert होता है जाके. These muscles control expressions of the face. They act as sphincters and dilators of the orifices of the face. Orifices का क्या मतलब होता है? Orifice का क्या मतलब होता है? Holes or the openings, ठीक है? A better word would be openings, ठीक है? So the openings are eye की opening है, nose की opening है, mouth की opening है. These three openings it's controlling. Hold on a second. ठीक है. Next thing. अब muscles of the facial expression को ना for easiness मैंने ऐसी slides उठाई जिन्होंने उसे divide कर दिया, ठीक है? We have muscles of the scalp, which is, what is the muscle of the scalp? What is it? Occipitofrontalis. It is the occipitofrontalis. What does this tell you? Originate कहाँ से होता होगा? Origination वाला muscle कौन सा origin side का occipito है या frontalis side है? No, it starts from the back side. Occipitofrontalis, ठीक है? Occipital side से start होता है and comes all the way towards the forehead side, ठीक है? और वो insert होता है into the aponeurosis of your scalp, ठीक है? That's the muscle of scalp, एक ही है.
मसल्स ऑफ द आईलिड्स, इसे हम ऑर्बिटल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। किसी को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, टाइप योर क्वेश्चन डाउन, विल एड्रेस इट राइट हियर एंड देन। So you have muscles of the eyelids, we have the orbital group, we have muscles of the auricle which are the ear के muscles का group, then we have muscles of the nose which have the nasal group, oral group जो कि around the mouth जितने muscles हैं, और neck का muscle है, ठीक है। All right, I'm gonna move on to the occipitofrontalis का क्या function है। ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो सरप्राइज एंड फ्राइटेंड जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। मगर इसका फंक्शन क्या है, इट कॉजेस, ये किस तरह की रिंकलिंग है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल रिंकलिंग ऑन द फोरहेड है, किस तरह की रिंकलिंग है, Horizontal. हॉरिजॉन्टल रिंकलिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिंकलिंग ऑन द फोरहेड करती है, उसके अलावा एलिवेशन ऑफ द आईब्रोज करती है, देख रहे हो आईब्रोज एलिवेट हुई है, यहाँ से खींचेगा तो आईब्रोज भी एलिवेट होंगे, और हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड हो जाएगी। और इस तरह की रिंकलिंग का कब करते हैं, जब आपका एक्सप्रेशन होता है सरप्राइज का या डर का या फ्राइटेंड एक्सप्रेशन हो, ठीक है, इन दो में ये होता है। Then you move on to the orbital group. Orbital group में तीन muscles हैं. You have the orbicularis oculi, very important. You have the corrugator supercilii and the levator palpebrae superioris. नाम साथ साथ ही याद करने, नाम हमें आने चाहिए। Orbital group में तीन आ गए, orbicularis oculi, corrugator supercilii and the levator palpebrae superioris. ये जो गोल सा मसल होता है ना आंख के अराउंड, इसे हम कहते हैं orbicularis oculi, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, पैल्पेब्रल पार्ट, लैक्रिमल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट जो है ना आपका वो आउटर होता है, ये जो बाहर वाला सर्कल है, और जो इनर होता है वो पैल्पेब्रल पार्ट होता है। छोटा सा लैक्रिमल पार्ट होता है जो लैक्रिमल ग्लैंड के अराउंड होता है, वो आपको इस तरह हेल्प करता है कि वो डायलेट करता है लैक्रिमल सैक को और फ्लो को, जो है ना लैक्रिमल सैक से क्या बनता है, लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल ग्लैंड में क्या बन रहा होता है, यहाँ पे लैक्रिमल सैक यहाँ पे होता है, टीयर्स, टीयर्स यहाँ पे बनते हैं लैटरल साइड पे ऊपर, और वो यहाँ पे आंखों में फ्लो करते हुए आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से गिरते हैं ना टीयर्स नोज के अराउंड, यहाँ से तो नहीं गिर रहे होते कि यहाँ से गिरते हैं सबके टीयर्स, बनते हैं यहाँ पे। You have to remember that the lacrimal gland lies over here on the lateral superior lateral aspect of the eye, ठीक है। यहाँ मीडियल, यहाँ ग्लैंड नहीं पड़ा हुआ, बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यूं आई में आते हैं, आई से आई लैशेज और आई की मूवमेंट उसे वहाँ आईलिड्स की मूवमेंट मीडियली लेके आती है, एंड देन दे फॉल फ्रॉम हियर। और समटाइम्स अगर अंदर चले जाए तो कौन सी डक्ट से नोज से निकल आता है, Lacrimal duct. कौन सी, Nasolacrimal duct. नेजोल, वेरी नाइस। अब नेजोलैक्रिमल डक्ट कौन से पीएचएस में ओपन होती थी नोज के, नोट्स खोल लिया करो साथ साथ, कौन से पीएचएस में ओपन होती थी, मिडल में मैम, मिडिल में होती थी। मुझसे तो ना पूछो, मुझे तो बताओ, तुम लोग कॉन्फिडेंट तुम्हें होना चाहिए, चलो कंफर्म करके बताओ, हेरा वेरा दोनों, ठीक है। I don't remember, you have to tell me this. This was your assignment and it was a very important assignment too. I don't think I spent so much time on it, but I gave it as an assignment, particularly करा के भी class में. That means it was very important, ठीक है। So that's why the teardrops they come all the way into the nose से भी drip होते हैं, ठीक है, nose भी साथ साथ आती है। What did I say? Nasal drippings जो है, nasal drippings, वो क्यों नहीं आई से निकलती थी, ये नेजल ड्रिपिंग्स आई में क्यों नहीं जाती थी, आई का म्यूकस क्यों नहीं होता था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी, प्रॉब्लम तो नहीं थी, शुक्र है कि नाक की चीज आंख से नहीं आती थी, बट क्यों नहीं आती थी नोज की चीज आंख से, व्हाट वाज देयर, yes, why, valves, because of the valves, yes, Noman and Halima and Hassan, it's because of the valves, यहाँ पे valves present होते हैं जो कि upward से downward allow करते हैं, but backward movement नहीं allow करते fluid की, ठीक है। So then I was telling you guys about these three parts. So the three parts have three different functions. The lacrimal part जो छोटा सा, उससे याद रखना है कि वो lacrimal sac को यहाँ पे dilate करता है और उसका flow को, उसके gland के flow को facilitate करता है।
पैल्पेब्रल पार्ट जो है इनर पार्ट वो आई को लाइटली क्लोज करता है, ठीक है, देखो हल्का सा क्लोज हुआ है। ऑर्बिटल पार्ट आईलिड्स को टाइटली क्लोज करता है, ठीक है, रिंकलिंग भी कराता है, देखो इतनी टाइट क्लोज की रिंकलिंग है। आवाज सही से आ रही है मेरी? Yes, ma'am. These were the three functions. Palpebral part closes the eyelids lightly, gently. Orbital part closes them very tightly. And then you have the lacrimal part that facilitates the flow from the lacrimal gland. ये आपको orbicularis oculi है। थोड़ा सा इसका origin insertion पढ़ लेना, but normally it's not asked. The second group from the, ये हम कौन सा group कर रहे थे? इस group को क्या, आई के group को क्या नाम दिया था? आई के ग्रुप का क्या नाम है? ऑर्बिटल ग्रुप। Ma'am. ऑर्बिटल ग्रुप। सो द corrugator supercilli, corrugator supercilli superciliary arch से निकलता है। superciliary arch जो है corresponding bone part underneath the eyebrows is the superciliary arch. Insertion into the skin of the eyebrow होती है और ये किस तरह की wrinkles produce करती है? vertical wrinkles, ठीक है। ये किस तरह का expression है? ये जो एक्सप्रेशन बना हुआ है जब आपके बीच में रिंकल्स आते हैं यूं करके आंख पे, एंगर से ज्यादा दिस इज एनोयंस, ठीक है, दिस इज एनोयंस, एक्सप्रेशन ऑफ एनोयंस है, ठीक है। एंड दिस इज योर वर्टिकल रिंकलिंग एक्सप्रेशन ऑफ एनोयंस है व्हिच इज बाय द corrugator supercilli. These horizontal wrinkling are an expression of surprise and they are by the Occipitofrontalis. Occipitofrontalis, very nice. And the third orbital group that we were left with is now the levator palpebrae superioris. Levator palpebrae superioris. Levator का क्या मतलब होगा? ऊपर लेके जाती है, ठीक है, लेवेटर ऊपर लेके जाती है। पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, पैल्पेब्री यानी आईलिड को ऊपर लेके जाती है। लिड के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर पैल्पेब्रा आता है, ठीक है। विल लुक इनटू ऑल दीस पार्ट्स इन डिटेल जब हम आई में आएंगे। सो लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस यूं रन कर रहा होता है पीछे से, अंदर से ऑर्बिट के अंदर से लेसर विंग से शुरू हो रहा होता है और अपर आईलिड में आके लग जाती है। आपकी अपर आईलिड है, ठीक है, ये आपकी अपर आईलिड है जिसके अंदर से आईलैशेस भी निकल रही होती है, ये आईलैश निकल रही है। और यहाँ पे नीचे से लोअर आईलिड आएगी, उसकी भी आई लैशेज होती हैं छोटी छोटी सी, और ये बीच में आई बॉल है और ये सारा बोनी ऑर्बिट होता है जो कि आई बॉल को होल्ड करता है। तो उसके आगे ये स्किन है जो आगे से बंद हो जाती है। तो ये मसल पीछे से बोन से आके यहाँ पे अपर आईलिड में अटैच हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, वो विंग टुवर्ड्स हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा पीछे की तरफ तो ये इसे उठाएगा, लिफ्ट करेगा। सो देयर विल बी लिफ्ट लिड एलिवेशन, ठीक है। तो ये लिड एलिवेशन करता है, लेवेटर पैल्पेब्री। जिसका ये खराब हो जाए ना मसल, देखा ये ऊपर से लिड गिरी रहती है, सो दैट मींस दैट द लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस डजंट फंक्शन, ठीक है। ये लिड हर वक्त सामने अपर लिड जो है वो गिरी रहती है जिसके ऊपर से लंबी लंबी आईलैशेस निकलती है, दैट्स योर अपर आईलिड, जिसके ऊपर मेकअप लगाती है सारी गर्ल्स, ठीक है, दैट्स योर अपर आईलिड। So towards the origin you understood how it moves because ये sphenoid से पीछे से शुरू होती है, origin की तरफ move करती है तो उसे lift कर लेती है। Three muscles were in the orbital group. Orbicularis oculi जो कि आंखों को बंद करती है या tightly या loosely, या lacrimal part होता है जो lacrimal flow facilitate करती है। Corrugator supercilli, annoyance, vertical frowning करती है। Levator palpebrae superioris upper lid को lift करती है। We understand this? Let's move on. किसी को कोई question इन muscles में अभी तक? No, ma'am. Scalp, we're done with the Aika group. Now we come on to the nasal group. नाक के ग्रुप में 3 muscles are associated. 4 लिखे हुए मगर 3 ऊपर लिखा हुआ है। Anyway, you have the compressor nares. Compressor nari ये यूं रन कर रहा है नोज के अराउंड। दोनों compressor nari क्या करता होगा? Okay. क्या करता होगा compressor nari? कंप्रेस करता है और इनको ये जो नॉस्ट्रल्स हैं इन्हें क्लोज कर देता है, ठीक है। ये इतना कोई नोज का जो ये मसल है, आई डू नॉट थिंक सो कि इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट डू यू कॉल इट
actively, no, what is the word, voluntarily, ठीक है. Involuntary function है इसका ज़्यादा मतलब. अभी मैं अगर तुम लोगों को कहूँ कि चलो nostril compress करके दिखाओ तो I think that'll be a little difficult, right? But when you're making facial expressions as a whole, तो it comes into action, ठीक है. So compressor neri है यहाँ पे जो कि ये देखो dilator neri क्या कर रहा है. This is the also sign of an anger कि वो dilate कर देता है nostrils को. Then you have the procerus. Procerus क्या करता है, nasal bone से शुरू होता है और skin between the eyebrows तक जाता है. अगर ये nasal bone से skin between eyebrows तक जाता है तो ये क्या कर रहा है, eyebrows को नीचे medially अंदर लेके आ रहा है और wrinkles the skin of the nose transversely in frowning. Skin of the nose को transversely. अभी तक forehead के wrinkles थे vertical and transverse. Vertical forehead के wrinkles कौन करता था? Vertical forehead wrinkles कौन करता था? Vertical forehead wrinkles. Corrugators. Forehead wrinkles occipitofrontalis. Transverse nose के wrinkles करता है आपका ये, ठीक है. फ्राउनिंग में ये इस तरह की हम शक्ल कब बनाते हैं, नोज के ऊपर हम रिंकल्स कब लाते हैं यूं करके, ये फेस कब बनता है, गुस्से में नहीं मगर disgust. Very nice, Zoha. This is a kind of sign of disgust. It's like when you smell something you don't like, you always make this face. Okay, you smell something and this is the first face that you make. You smell bad food, you smell a stinky person, this is the first face you're gonna make. Okay? So that's where procerus comes in play. And you have the depressor septi nasi. Depressor septi nasi also plays a part as a total कि वो depress कर देती है nares को थोड़ा सा, ठीक है? Coming over here, now we're on to the oral group. Oral group में बहुत सारे muscles होते हैं. They move the lips and the cheeks. Oral group में हमारे पास orbicularis oris होता है. Orbicularis और oculi वो मसल होता है जो यहाँ पे राउंड होता है around the oculi, around the eye. Oris वो होता है जो कि around the lips होता है, ठीक है. Orbicularis oris. You have the buccinator and you have the lower group of oral muscles and the upper group of oral muscles. So let's look at this picture. Oris and buccinator कर लिया. उसके बाद I want you to see, wait a second. Bring this image to front. All right. So you see over here, ये upper group है, ठीक है. ये सारा upper group है, यानी जो कि mouth से ऊपर ऊपर जा रहा है. You have the levator labii superioris. क्या मतलब समझ आता है? Labii किस लिए, कैसे कहते हैं labii? Dilates the nostril. It doesn't dilate anything. Lips. Superioris lips के ऊपर. Levator lifts ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहा है. Levator labii superioris. तो यहाँ से lips से लेके ऊपर तक जाता है. Levator labii superioris lips को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है. Zygomaticus minor जो कि आपका ये पड़ा हुआ है medially and zygomaticus major जो कि laterally पड़ा हुआ होता है. ये यहाँ पे कौन सी बोन होती है? zygomatic arch. Zygomatic bone and the zygomatic arch. तो ये zygomatic bone तक जा रहे होते हैं, ठीक है. चीक के ऊपर जो ये मसल्स पड़े हैं मेजर एंड माइनर, ठीक है. माइनर मीडियली पड़ा हुआ है, मेजर लैटरली पड़ा हुआ है, यूं करके ये पड़े हुए हैं, ठीक है. ये भी ऊपर लेके जाते हैं, ये भी लिप्स को ऊपर खींचते हैं, ये स्माइलिंग में हेल्प करते हैं. ये आपका बक्सिनेटर है, ये आपके इनसाइड ऑफ द चीक में होता है, ठीक है. ऐसे होता है कि फूड को हम अगर चीक में रखते हैं, अगर हमारे दांत और चीक के बीच में फूड हो, अगर वहाँ पे मसल ना उसे हिलाए वहाँ से, तो फूड वहीं चिपका रह जाएगा. सो व्हेन वी ईट फूड और वो टीथ के बीच में से गुजर रहा होता है तो बक्सिनेटर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है और वहाँ से दांतों के बीच में से खाना निकाल रहा होता है, दांत और चीक के बीच में से. इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द फूड अराउंड द माउथ, ठीक है. Then you have the orbicularis oris जो कि यूं करके राउंड में, ये orbicularis oris पूरा राउंड में अराउंड द लिप्स. ये क्या करता होगा? अगर orbicularis oculi क्या काम करता था एज अ होल? Orbicularis oculi एज अ होल क्या करता था? क्लोजेस द आईज करता था. तो oris क्या करता होगा? orbicularis oris क्लोजेस द माउथ करता है, ठीक है. pursing of the mouth, closing of the mouth. It also helps in whistling or blowing, ठीक है.
Then you have the depressor anguli oris. What do you understand by depressor anguli oris? Depressor anguli oris क्या करता होगा? Pull the lips downwards. एंगल ऑफ द माउथ जो है ना, इसको एंगल ऑफ द माउथ करते हैं. जो लिप्स का एंगल होते हैं ना, इसे एंगल ऑफ द माउथ कहते हैं. इट pulls the angle of the mouth downwards. ठीक है, pulls the lowers the angle of the mouth. Then you have the depressor labii inferioris, which means that it brings the lower lip downwards. ठीक है, ये labii oris है, ये anguli oris है. इसमें इन्होंने जो एक मिस कर दिया वो ये है, जो चिन. कौन सा होगा चिन वाला? कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा है चिन? मेंटालिस. ये आपके मेंटालिस मसल्स हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक? Orbicularis oris closes the mouth and whistling. ठीक है, this is green one is the orbicularis oris and it closes the mouth and it helps in whistling. ये कौन सा मसल है? Frontalis. Frontalis, very nice. ये कौन सा मसल है? Oculi. Orbicularis oculi. ये कौन सा मसल है? ये supercilii. Corrugator supercilii. Do you think this is the corrugator supercilii or is this the procerus? This is the procerus. Nasal bone से शुरू हो रहा है. Yes, procerus nasal bone यहाँ पे होती थी, nasal bone से शुरू होता है. corrugator supercilii दिखा देती हूँ मैं तुम लोगों को. superciliary arch से शुरू होता है. superciliary arch यहाँ पे होती है. ठीक है, यहाँ पे होती है superciliary arch और वहीं पे eyebrow के ऊपर वो हो जाता है. ठीक है, जो मसल यहाँ पे है ना, that is procerus. yes. all right. कौन सा मसल है? Mentalis. मेंटालिस. ये कौन सा है जो यूं करके रन करता है? कौन सा? Compressor naris. Compressor naris, very nice. अच्छा, ये तो orbicularis oculi और इसका फंक्शन हो गया. buccinator पे आ जाओ. buccinator का तुम लोगों को इतना डिटेल नहीं पता होना चाहिए. upper fibers, lower fibers, middle fibers, बस you should just know buccinator कहाँ से originate करता है. maxilla से यहाँ से originate करता है और insert करता है lower lip तक आके. ठीक है, इसका action होता है whistling. ठीक है, और इसका एक्शन ये भी होता है, it aids in mastication by preventing accumulation of food in the vestibule of the mouth. It is used every time air expanding the cheeks is forcefully expressed. अच्छा, when you are blowing or whistling करते हैं ना, फूंक मारते हैं, तो वो भी this muscle aids in it. It helps in whistling and it helps in cleaning the mouth in the vestibular area. ठीक है, that's your buccinator. This is your buccinator. Levator labii superioris alacanazi. एक और है levator labii superioris alacanazi. alacanazi है जो कि नोज के साथ आके यूं करके ये लगता है. ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है और alacanazi पे लगता है. Elevates and everts the lip and dilates the nostril. ठीक है, alacanazi ये दो फंक्शन है कि लिप को भी एवर्ट करता है और नॉस्ट्रल को भी डायलेट करता है. Then you have the depressor anguli oris. ये जो depressor anguli oris था, ये देखो, depressor anguli oris is a sign of sadness निकालता है. Angle of mouth को downward laterally move करता है. It shows sign of sadness. Levator labii superioris. Levator labii superioris जो है elevates, everts the upper lip, increases the nasolabial fold. अच्छा, everts the upper lip होता है मतलब your upper lip going upwards. ठीक है, तो that is also a sign of sadness. and nasolabial furrow क्या होता है मैं तुम लोगों को बताऊँ. This is your nasolabial furrow. ठीक है, अगर ये वाला लिप ऊपर जाएगा ना और ये nasolabial furrow भी ऊपर वो हो जाता है, deeper हो जाता है, that's also a sign of sadness. ठीक है, जो smiling muscles हैं, those are your majors and minors. Zygomaticus muscles are your smiling muscles.
The assignment for today would be कि ये risus sardonicus क्या होता है, ठीक है, कौन सी conditions में होता है और क्या होता है. Action, it draws the angle of the mouth upward and laterally as in laughing, smiling and laughing, ठीक है. Zygomaticus minor क्या करता है, ये भी elevates the and everts the upper lip and increases the nasolabial furrow. इसके भी nasolabial furrow को increase करता है. Zygomaticus minor medially पड़ा होता था या laterally? Medially, very nice इसको. Two people who didn't submit their I had names of two people who didn't submit me their assignments today. Everybody else did, which was very nice. But Masuma, Raza, and Anam Zahra, are you guys in the class today? Masuma and Anam. Masuma and Anam, are you guys here with me? Masuma, I see you. I see you in class, but you're not participating, which means you're not probably listening to me, which means कि आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं और आप उसे म्यूट पे लगा के कहीं बैठी हुई हैं. If I have any student like that, I would get you kicked out of my class. Yeah, but you're supposed to submit it before the class. And who is Anam Zahra? Someone who doesn't like to listen to me or is annoyed by my voice is most welcome to leave class. I don't like people who don't participate and sit around like just causing the numbers to increase and making me distract too. Anam Zahra, is Anam here? New students, now you're part of the regular classes में ये सारा syllabus शुरू से start किया हुआ है तो अब कोई माफी नहीं है. अब उतनी strictness है जितनी वो पुरानी students के साथ थी. Yes, ma'am. Is this Anam? No, ma'am. Where is Anam? It's not in class today? All right. Next time जिसकी assignment नहीं होगी वो class में नहीं बैठेगा उसका मैं class से पहले नाम निकलवा दूंगी. Even if you show up, you'll be kicked out of those classes and you won't be marked present for any of the classes of that day. Alrighty, depressor labii inferioris. So depressor labii inferioris was over here. It draws the lower lip downward and laterally expression of irony or at the same time, you know, these expressions, they're very widely named. वो जो expressions एक तो KLM में बड़े अच्छे. I'll show you a picture. You should look at that and you should look at the expressions वाला जो diagram है in BD. Those are very nicely done too. So they say this is the expression of irony. It pulls the lower lip downwards and this is your mentalis. Again, they say this is a muscle which plays part in sadness because it brings out your chin like this. So this is a sign of sadness. ये आपका mentalis play कर रहा है यहाँ पे role. Muscles of the auricle functionally unimportant होते हैं and they insert into the epicranial aponeurosis like the occipitofrontalis. ठीक है, तीन होते हैं, auricularis anterior, posterior and superior. Now then we have one muscle of the neck जो कि आपका platysma है. This platysma muscle is very important. Platysma starts from here upper part of the fascia, deltoid and pectoral fascia और insertion fascia से शुरू होता है और insertion होती है इसकी base of mandible में. यानी इसके muscle fibers origin की तरफ नीचे की तरफ आते हैं fascia की तरफ और जब वो ये आते हैं इस तरह तो it pulls the angle of the mouth downwards. It looks something like this. Action इसका होता है terror, fright और horror में इस तरह होता है. Terror, fright और horror में ये वाले wrinkles इस muscle पे पड़ते हैं. This is your platysma. सबसे पहले जब skin निकालते हैं तो सबसे superficial muscle होता है वो आपका platysma नजर आता है neck की dissection. This is the diagram that I'm talking about. You can take a look at it in KLM. So अब हमने इनका nerve supply से apply किया था. किसी को पता है कि facial expression के muscles को कौन सी nerve supply करती है?
फेशियल Facial nerve. फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व की 5 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जो कि फेस पे आती हैं। जब हम फेशियल नर्व करेंगे डिटेल में करेंगे, टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। तो ये इन सारे उन एरियाज के मसल्स को सप्लाई करती है। रिटन डाउन फॉर यू हियर, बट फॉर नाउ यू नीड टू नो कि फेशियल नर्व इज द मोटर सप्लाई टू द फेस. Facial nerve does the motor supply to the face. Now what does the sensory supply? Sensory supply कौन करती है face को? सेंसरी सप्लाई कौन करती है फेस को? गाइस, सारे क्रेनियल नर्व्स पढ़ लिए। सेंसरी सप्लाई ऑफ द फेस इज बाय none of you really? Cranial nerve 5. Thank you Samin. Cranial nerve 5 which is the trigeminal. Trigeminal की तीनों branches face के ऊपर आती हैं. This is how it is. ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस होती हैं। ऑप्थैल्मिक डिवीजन जो कि यहाँ पे आई के पूरे रीजन में और अपर नोज एरिया में होती है। मैक्सिलरी डिवीजन जो कि यूं करके सप्लाई करती है और 6 बिल्कुल नहीं होती, हसन 5th होती है। एंड देन दी मैंडिबुलर डिवीजन जो कि यहाँ पे चिन तक सप्लाई करती है। और सर्वाइकल प्लेक्सस का थोड़ा सा पार्ट यूं ईयर को और लोअर ये थोड़ा सा मैंडिबल के हिस्से को और नेक को सप्लाई करता है, ठीक है। ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजंस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. I'm not going to go into the detail कि कौन सी इसकी ये branches हैं. You guys can look at it yourselves because हम trigeminal nerve को detail में करेंगे, ठीक है। तो you can see कि ophthalmic की कौन सी branches हैं जो यहाँ पे cover करती हैं, ठीक है। ये आपने इस class के बाद खुद ही पढ़ना है इसे। Branches of maxillary division कौन सी हैं जो cover करती हैं, जो कि sensory supply दे रही हैं। कौन सा functional component है ये जो skin को जा रहा है, touch, pain, temperature का? कौन सा functional component? Sensory. सेंसरी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, एसवी है बेटा वो नूर और कोई मुझे लगता है शाहिद ने ये बोंगी मारी और सबने फॉलो कर लिया। समीन, यस इट इज द जनरल सोमैटिक एफ्रेन, जीएसए, ठीक है, जो कि आपकी पेन, टच, टेम्परेचर लेके जाती है। You have the great auricular nerve, C2, C3, cervical plexus. एक cervical plexus बनता है गाइस, वो spinal plexus से बनता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, तो वो भी कुछ सप्लाई करता है। बाकी सारा cranial nerve सप्लाई करिए, मगर थोड़ा सा spinal nerve का एक cervical plexus है, वो सप्लाई करता है। cervical plexus डिटेल में बाद में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद करना है ophthalmic division, maxillary division, mandibular division of the trigeminal nerve, and some portion is supplied by the great auricular nerve, C2, C3 of cervical plexus, जो कि कान के हिस्से को सप्लाई करती है और थोड़े से मैंडिबल को और नेक को, ठीक है। This is how it is. ये CNV1 है, ये CNV2 है, ये CNV3 है और ये नीचे से great auricular C2, C3 of cervical plexus है। Blood supply of the face, very important. Now this is what I want you to pay attention to today is the blood supply. Blood supply में arteries आपके पास facial artery आ जाती है सबसे पहले, which is the branch from the external carotid artery, ठीक है। ये external carotid artery यहाँ से नीचे से heart से आ रही है इस साइड की, और इसकी एक ब्रांच facial artery निकलती है यूं करके, जो कि सारी ब्रांचेस देके मुंह पे सारा blood supply देती है, ठीक है। Branch of the external carotid arises from the external carotid and and enters the digastric triangle in the neck and runs between the submandibular gland and mandible and then enters the face in front of the masseter and terminates by giving angular artery. So yeah, what I want you to know is that it starts from here. ये आपकी ये कोर्स समझा रहे हैं इसका। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, उसने यहाँ पे एक डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल होता है, ठीक है। एंड ट्रायंगल्स ऑफ द नेक करेंगे, यू विल नो व्हाट द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल है। उसके अंदर फेशियल आर्टरी की ब्रांच निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड से। फेशियल आर्टरी जो है यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड और मैंडिबल के बीच में वाइंड अराउंड करती है लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल के, और यूं करके कर्व करके फेस पे आती है और यूं करके टॉर्चुअस कोर्स होता है, ठीक है। इसका हमेशा याद रखना है, tortuous course होता है। It goes like this, it goes like this, and it terminates here at the angle of the eye as the angular artery. तो इसकी जो terminal branch होती है वो होती है angular artery, और इसको हम कहते हैं anesthetist's artery. Does anybody know कि हम इसे anesthetist's artery क्यों कहते हैं? master muscles. Anesthetist's artery. Anesthetist कौन होता है? Anesthesia जो देते हैं।
एनेस्थीसिया देने वाला, ठीक है। एनेस्थेटिस्ट आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप पल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने जब जो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स थे, जब हम थे शुरू में, मैंने कहा था इस एरिया को पैल्पेट करो। सब अपना एंगल ऑफ जो माउथ है ना उससे थोड़ा सा इधर आके, जहाँ पे मेरा एरो है ना वहाँ पे अपनी एक फिंगर रखें, जरा फील करें, रख के जरा 2 सेकेंड से आप चुप करके। किसी को फील होती है वहाँ पे पैल्पेशन? Yes, ma'am. किसी को जिसको ना फील हुई हो? मुझे नहीं हो रही। वैम्पायर हो तुम? थोड़ा सा come over here, come a little laterally to the corner of the mouth, somewhere here, आगे पीछे फिंगर को करो, 2 fingers रख लो। छोड़ो मिस, आप आगे बढ़ा दें, मुझे नहीं होती। चलो तुम बाद में फील कर लेना, ठीक है। सो इट्स द एनेस्थेटिस्ट आर्टरी बिकॉज जब वो आपके ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट टेबल पे लेटा होता है, यू कैन फील द पल्सेशंस फ्रॉम हियर, सो यू नो द हार्ट इज पंपिंग ब्लड, ठीक है। मरा नहीं है पेशेंट अभी, अस्तगफिरुल्लाह वैसे। अच्छा, सो दिस इज हाउ दिस इज, इट फॉलोज अ टॉर्चस कोर्स। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर फेशियल आर्टरी की टॉर्चस कोर्स होती है। इट गोज समथिंग लाइक दिस, लाइक अ टॉर्चस आर्टरी, ठीक है। एंड देन इट गिव्स सर्टेन ब्रांचेस। नेक में कुछ ब्रांचेस देती है, जब तक वो यहाँ पे नेक में होती है ना, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के अंदर कुछ ब्रांचेस देती है। फिर जब वो फेस पे आती है तो फेस पे ब्रांचेस देती है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज ऑफ द फेस को उसने सप्लाई करना है ना। तो इंफीरियर लेबियल देती है लोअर लिप के लिए, सुपीरियर लेबियल देती है अपर लिप को सप्लाई करने के लिए, लैटरल नेजल देती है नोज की साइड को सप्लाई करने के लिए, और आखिरी चीज देती है यहाँ पे आके एंगुलर हार्टिंग, जो कि टर्मिनल ब्रांच है। किसी को याद है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फेस पे कहाँ पे मिलते हैं? समीन को जरूर याद होगी ये बात, मुझे लगता है। इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी स्पेस पे कहाँ पे मिलती है? किसी को याद है? नो, नॉट ऑन द बेस ऑफ द मैनुअल। एंगल ऑफ द आई, वेरी नाइस वेरा इन हिरा, यस एंगल ऑफ द आई। तुम लोग साथ तो नहीं बैठते, नाम भी दोनों के सेम है, साथ ही जवाब आता है सेम सा। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ द आई पे होता है, यहाँ से आती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच, और यहाँ से आती है एंगुलर आर्टरी और फेशियल आर्टरी। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती थी? इंटरनल कैरोटिड की। यू गाइस सी दिस, एक्सटर्नल कैरोटिड यहाँ से अंदर चली जाती है फेस पे, और इंटरनल कैरोटिड यहाँ से अंदर जाती है कैरोटिड कैनाल से ब्रेन के अंदर, और वहाँ पे वो एक ब्रांच देती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी यूँ आई को सप्लाई करती हुई यहाँ पे आती है, और यहाँ पे जो फेशियल आर्टरी की एंगुलर आर्टरी होती है ना उसके साथ मिलती है। असाइनमेंट है, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर इन द असाइनमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस होगी। लेट्स लुक अ लिटिल, कोर्स आ जाता है कभी कभार फेशियल आर्टरी का। कैसे शुरू होता है जी? फेस पे बेस ऑफ द मैंडिबल से शुरू होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करता है, एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर मसल के अराउंड कर्व करता है, वहाँ पे पैल्पेट भी हो जाता है एंगल ऑफ माउथ के अराउंड, जो मैंने कहा था, इसे एनेस्थेटिस्ट आर्टरी कहते हैं। runs upward and forwards 1.2 centimeter lateral to the angle of mouth. यहाँ पे हम इसे palpate करते हैं, upwards and forwards। और आपने हमेशा mention करना है कि tortuous सा course है इसका, ascends by the side of the nose up to the medial angle and terminates in the lacrimal sac as the angular artery, and anastomosis with the dorsal nasal branch of the ophthalmic artery, and this is the meeting point of this angular artery which is from the external carotid and dorsal nasal which is from the internal carotid। तो ये anastomosing point है फेस के ऊपर, ठीक है। किसी को जो ये बात समझ ना आई हो, आई एम श्योर ये कुछ नहीं समझ आया। हाँ, मुझे लग रहा था ये नहीं समझ आई। Okay, ignore whatever is written over here. This all I explained to you कि यहाँ पे external carotid artery digastric के अंदर कर देती है, ब्रांच दे देती है, ठीक है। digastric के अंदर ब्रांच देती है, wind around the mandible करती है, यहाँ पे masseter muscle होता है उसके अराउंड wind करती है, हल्की सी ऊपर जाती है, 1.25 सेंटीमीटर lateral to angle of mouth होती है, यहाँ पे palpate कर लेते हैं। तो क्या नाम कहते हैं इसे? एस्थेटिस्ट आर्टरी। उसके बाद टॉर्चुअस सा कोर्स फॉलो करती है, ब्रांचेस दे रही थी इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, फिर डोर्स साइड ऑफ द नोज पे ट्रैवल करती हुई ऊपर जाती है, और यहाँ पे एनास्टोमोस करती है किसके साथ? नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अस्तगफिरुल्लाह, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के साथ ही एनास्टोमोस करना शुरू की। कौन है ये?
dorsal nasal branch of the ophthalmic artery. Ophthalmic artery is a branch of the internal carotid. internal. अब ये देखो ये आपकी कॉमन कैरोटिड आ रही है, ठीक है, दिस इज योर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ऊपर से यूं करके अंदर स्कल में जा रही है, दिस इज इंटरनल कैरोटिड जो यूं करके पीछे फेस में एंटर हो रही है और फेस के लिए ब्रांच दे रही है, ये वाली ने ब्रांच दी है पीछे वाली ने, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड की ये फेशियल ब्रांच निकली, यहाँ पे आके यहाँ पहुंची। इंटरनल कैरोटिड ने अंदर से एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच दी जो आंखों में आई, आंखों में से एक ब्रांच निकली थी डोर्सल नेजल, डोर्सल नेजल ने यहाँ के एंगुलर के साथ मिला है, दिस इज द एनास्टोमोजिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारी कहानी लिखी है जो कि बहुत गंदी लिखी है, इसलिए इसे बुक से पढ़ लेना। आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू बेटर। ऑलराइटी, सो फेशियल आर्टरी ने ब्रांच दी, ये देख रहे हो कैसा टॉर्चुअस सा कोर्स है, दिस इज अ टॉर्चुअस कोर्स। टॉर्चुअस मींस इट इज अ कर्ली वेवी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सा कोर्स, स्ट्रेट नहीं जा रही, यूं नहीं जाती, टेढ़ी टेढ़ी जाती है, ठीक है। और यहाँ ये 1.25 सेंटीमीटर का गैप होता है, यहाँ पे फील कर सकते हैं। और ये आपका मैसेटर मसल है, ये जो है ना, दिस इज योर मैसेटर मसल। ये कौन से मसल्स हैं जाइगोमैटिक बोन पे आ रहे हैं, कौन से मसल्स हैं? zygomaticus मेजर एंड माइनर, ये वाला कौन सा है जो मीडियली है? ये माइनर है। लैटरली मेजर है जो कि स्माइलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। Alrighty, अब I'm gonna tell you. Yeah, so ये मैंडिबल के वाइंड अराउंड किया, इसके बॉर्डर के आगे से मैसेटर के टॉर्चुअस कोर्स फॉलो किया, 1.25 सेंटीमीटर लैटरल एंगल ऑफ द माउथ और पैल्पेटो के एनेस्थेटिस आर्टरी हुई, वहाँ से ब्रांच दी इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, फिर दी लैटरल नेजल ब्रांच, फिर ऊपर आई यहाँ पे एंगुलर आर्टरी बन गई। एंगुलर आर्टरी अंदर से डोर्सल नेजल के साथ देती है और वहाँ पे वो एक एनास्टोमोसिस हो जाती है, ठीक है। ये इसकी सारी ये यहाँ से ही एंगुलर शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एंगुलर आर्टरी है, ठीक है। सो दिस इज, ये वाली पिक्चर हमें समझ आ गई है? यस मैम। ये कौन सा मसल है? डिप्रेसर लेबाई, डिप्रेसर एंगुलाए थी ये, ठीक है। ये डिप्रेसर लेबाई है, ये एंगुला है, ये लेबाई है। और ये कौन सा है? ये वाला कौन सा? ये बोलो। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये कहाँ पे पड़ी थी? और अभी मैंने तुम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ने को दिया जिसमें ये पड़ी थी? कौन से टॉपिक में पढ़ी थी? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी किस में ड्रॉ करते थे? स्कैल्प में। वेरी नाइस हसन, शुक्र है पढ़ी थी। अच्छा, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड? Older students, external carotid. Yes, it is a branch of external carotid. एक सप्लाई आ गया फेशियल आर्टरी से, कान के ऊपर और टेम्पोरल रीजन का सप्लाई आ गया सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से, ठीक है। यहाँ पे जो सारा सप्लाई था नोज, आईज और इसका, ये सारा आपको फेशियल आर्टरी ने दे दिया, एक ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड की। दूसरी ब्रांच थी सुपरफिशियल टेम्पोरल, जिसने टेम्पोरल रीजन फेस को दिया, उसने दो ब्रांचेस दी, ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिटल यहाँ तक सप्लाई दे रही है और ट्रांसवर्स फेशियल यहाँ पे दे रही है, ठीक है। ये आपकी दो आर्टरीज हो गई। Then you have the veins. जल्दी से let's do the veins and then I'm going to hang up. So the veins are, they accompany the arteries and drain into the common facial retromandibular veins and they form a W arrangement. ठीक है, I don't want you to look at it. I think this confuses you guys. I want you to see it like this. अब जो veins है ना वो आर्टरी के साथ साथ ही चलती है, मगर यहाँ पे एक चीज गलत बनी हुई है फेशियल आर्टरी के बारे में। क्या गलत बना हुआ है? क्या गलत बना हुआ है इस डायग्राम में? स्ट्रेट बनी हुई है। और स्ट्रेट बनी हुई है, इसको उन्होंने यूं ड्रॉ करना होता है। आपने कभी भी ड्रॉ किया तो आपने इसे टेढ़ा ड्रॉ करना है और वेन को उसके साथ, फेशियल वेन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है। फेशियल वेन्स जो है वो इस तरह बनती हैं कि ऊपर से सुप्रा ट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है, स्कैल्प में पड़ी थी, स्कैल्प को ड्रेन करती हुई आ रही होती है। सुप्रा ट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स मिलके बनाती है एंगुलर वेन। अब हम हमेशा आर्टीरियल सप्लाई नीचे से शुरू करते हैं। आर्टीरियल सप्लाई हार्ट से आ रहा होता है,
नीचे से शुरू करते हैं ऊपर तक जाते हैं। वीनस ड्रेनेज क्या होती है, वो ऊपर से नीचे हार्ट तक जा रही होती है। अगर हम नीचे की बॉडी से पढ़ें तो नीचे से ऊपर हार्ट तक आ रही होती है, मगर हम हेड एंड नेक पढ़ते हैं, हेड एंड नेक के नीचे हार्ट होता है, तो ऊपर से नीचे ट्रेस करते हैं, ड्रेनेज पढ़ते हैं। आर्टीरियल सप्लाई होता है और वीनस, वीनस के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ड्रेनेज। ड्रेनेज, ठीक है। कभी भी आर्टीरियल ड्रेनेज नहीं होती और वीनस सप्लाई नहीं होता, ठीक है, कभी वीनस सप्लाई नहीं कहना। हार्ट नीचे पड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ से ड्रेन होके हार्ट में पहुंच रहा है। हार्ट नीचे पड़ा हुआ है, आर्टरीज नीचे से ऊपर जाके सप्लाई कर रही है। अब हम इसे यहाँ से ट्रेस करेंगे। इसने स्कैल्प से ब्लड लिया, सुप्रा ट्रॉक्लियर मीडियल वाली, सुप्रा ऑर्बिटल, इन्होंने मिलके क्या बनाई? एंगुलर वेन। एंगुलर वेन। एंगुलर वेन यहाँ पे एंगुलर आर्टरी के साथ पड़ी थी। एंगुलर वेन नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इन्होंने इसे क्या नाम दिया है? क्या बन गई है? फेशियल वेन। फेशियल वेन, ठीक है। ये फेशियल आर्टरी के साथ साथ नीचे आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसको इन्होंने यूं टेढ़ा दिखा दिया और इसको सीधा दिखा दिया, उल्टा दिखा दिया, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये फेशियल वेन है। अब फेशियल वेन के साथ यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, ये क्या ऐड हो रहा है? एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। आपने याद रखना है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की एंटीरियर डिवीजन फेशियल वेन के साथ ऐड हो रही है, तो क्या बनी है? कॉमन फेशियल। कॉमन फेशियल। या हमें थोड़ा सा याद रखना है, स्टे विद मी गाइस, ये एक डब्ल्यू बन रहा है, यू सी, ये वाला डब्ल्यू थोड़ा सा ऊपर है और ये जरा नीचे नेक तक आता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल ने ड्रेन किया स्कैल्प को और फोरहेड को, और उन्होंने बना दी एंगुलर वेन जो कि एंगुलर आर्टरी के साथ पड़ी थी। एंगुलर वेन नीचे आई जी फेशियल वेन के साथ, फेशियल आर्टरी के साथ साथ चलती हुई आ रही थी। अब यहाँ पे मुसीबत ये है कि वो इंटरनल जगुलर में जाके ड्रेन नहीं हुई, उसे एक और चीज़ ने ज्वाइन किया, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। वो पढ़ेंगे रेट्रोमैंडिबुलर किस तरह बनती है, अभी पढ़ते हैं। उसको ज्वाइन किया तो उन्होंने मिलके क्या बनाया है? कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल, एंड देन द कॉमन फेशियल ड्रेन्स इनटू द internal jugular. This comes as a diagram, this comes as a viva question, this comes as an SCQ, this comes as an MCQ, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट थिंग कवर कर रहे हो इस वक्त तुम लोग। MCQ की तरह भी पूछा जा सकता है कि कॉमन फेशियल किस तरह बन सकती है, किस तरह बनती है, और ये सारे नाम दे दिए जाएंगे। तो अगर रटा हुआ नहीं होगा, याद नहीं होगी, पिक्चर मेमोरी नहीं होगी कि यहाँ से फेशियल आ रही थी, यहाँ से इंटीरियर डिवीजन आ रही थी, उन्होंने मिलकर बनाई थी। फिर पूछा जा सकता है कॉमन फेशियल किस में ड्रेन करती है, इंटरनल जगुलर में करती है, एक्सटर्नल में करती है। सो यू शुड नो के इंटरनल में करती है। पीछे आ जा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन्स किसके वीनस ड्रेनेज में पड़ी हुई थी? ये क्या है? स्कैल्प। स्कैल्प के वीनस ड्रेनेज में पड़ी थी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर यहाँ से आ रही है, सुपरफिशियल टेम्पोरल यहाँ से आ रही है। अब ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है ना, इसको सुकून नहीं आया, इसने यहाँ से एक वेन को ज्वाइन करके रेट्रोमैंडिबुलर नाम बदल लिया अपना। किस वेन ने इसे ज्वाइन किया? मैक्सिलरी। मैक्सिलरी। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल ऊपर से आ रही थी, मैक्सिलरी ने उसे ज्वाइन किया, इन्होंने मिलके क्या बना दी? रेट्रोमैंडिबुलर। रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की जो इंटीरियर डिवीजन थी वो कहाँ चली गई? कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल में ड्रेन करने चली गई। रेट्रोमैंडिबुलर की इंटीरियर डिवीजन आगे चली गई कॉमन फेशियल और इंटरनल जगुलर में। रेट्रोमैंडिबुलर की जो पोस्टीरियर डिवीजन थी उसने किसे ज्वाइन किया? पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। हाँ, एक ही बंदा है मेरे साथ, कौन है ये बंदा? हिरा? ताजीम। Tazim, hey, you're very nice, Tazim, you're paying attention. Achha, so we have the posterior auricular which joins with the superficial temporal and maxillary ki retromandibular ki posterior division. Posterior auricular and posterior division join together and they drain into the external jugular vein. External jugular. Do we understand the W arrangement of venous drainage here? Yes, ma'am. This is so important because this comes as an MCQ every time. The common facial कहाँ चली जाएगी और फलानी कहाँ चली जाएगी, ठीक है? So this is the facial, this is the venous drainage of face. This was the arterial supply of the face, जो कि superficial, temporal और facial artery से हो रहे थे. ये मैंने डाले थे texts, but I think the texts are confusing. I wanted to explain them first so you understand. Another picture showing similar stuff. You can look at it, learn to draw it. Very important, communications. Now I think that these communications, I'm going to give it to you. ये वही बात है जो मैंने सारी explain की है. I want to give you this communication as an assignment. अच्छा, lymphatic drainage देख लो एक दफा. Lymphatic drainage देख लो कि superficial, parotid और preauricular lymph nodes ये सारा हिस्सा drain करते हैं ear और eye से ऊपर ऊपर. जो ये वाला बीच का maxillary हिस्सा है और upper lip का हिस्सा है,
ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाती है, लोअर लिप, चिन, सब मेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ जाता है, मैक्सिला का चीक और अपर लिप, नोज का एक साइड सब मैंडिबुलर में, और ऊपर फोरहेड, ईयर और आईलिड्स गोज टू द सुपरफिशियल पैरोटिड और प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस है। ये मसल्स थे, इसको छोड़ दो दी। ये आपने क्लिनिकल्स पढ़ने हैं, KLM से रीड करने और यहाँ से रीड करने हैं। दिस वाज मेड इन अ वे दैट यू गो थ्रू दिस स्लाइड शो ऑल्सो। आपने मुझे बताना है डेंजर एरिया ऑफ द फेस क्या है, ड्रॉ इट एंड एक्सप्लेन अ बिट, ठीक है। उसके बाद आपने राइट ऑन द फेस, वेयर ऑन फेस internal carotid arteries meet. Let's not waste your time, I've already explained this. What is rhizus sardonicus and communications of facial veins, ये आपने मुझे बतानी है। कम्युनिकेशन यहाँ पे नजर आती है कि किस तरह मिलती है कम्युनिकेशन, कैसे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस में जाती है, कैसे कैवर्नस साइनस में जाती है, और ये क्या कम्युनिकेशंस हैं ये, ठीक है। और इसके क्या आगे से implications हैं, and its clinical implications, कि उसमें वॉल्व है नहीं है, इन्फेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ड्रॉ स्केचबुक पर करना है, नहीं ड्रॉ स्केचबुक पे नहीं करना है, इट्स एन असाइनमेंट, ठीक है। मैम आपने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, नहीं। मैं आज तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। फिर everyone can start after it, inshallah. I didn't want to distract you guys from your test. Oh. So over here, this is again you can look at it. ये communication की ही slide है. So the slides are here. W, explain it to you again. Ya Allah, Shahir, where were you? Did everyone else understand it? We're over time. I'm 3 minutes over time. Try to pay attention to this, Shahir. अगर नहीं समझ आती तो I'll record it in a voice note or something and show it to you again, ठीक है? But try, or I'll find a video to explain it because I'm 3 minutes over time. किसी और की class होने वाली है, ठीक है? So I'll have to log out now. Is that all right, guys? If you have any questions regarding this lecture, go through the lecture again. Watch any video regarding it. और इसके अंदर जो सारी slides हैं वो सारी important है, मैंने इसलिए नहीं explain की because I want you guys to do it yourselves. So I'm going to log off now. Post any questions you have on the group. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.